मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूंगा कि देखो, अपना तो सब कुछ सोई भला करना चाहते हैं, और मैं ये चाहूंगा थोड़ा थोड़ा देश का और परिवार का, और जो युवा पीढ़ी है उनको अभी थोड़ी दान की, पुण्य की, सेवा की, यज्ञ की और गुरु के आदेश मानने की आदत डाल दो। आदत डालोगे और आदत डाल दो, ऐसा पौधा लगा दो घर में जो भजन पूजा भगवान विष्णु की याचना होती रहे, जिसके सहारे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उद्धार भी होता रहे। और क्या फायदा हुआ कि हम केवल अपने लिए सब कुछ करें, हम अपने में भी कुछ नहीं है। आगे मेरे परिवारजनों और प्रोग्राम होते ही मीटिंग रखी जाएगी। आपको सभी को मीटिंग के दौर पर जो सत्संग में, जो यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, उनको जैसी भी सेवा और जैसा कर्तव्य का पालन कर सकते हैं वो उन्हें अधिकार सेवा करने का मौका मिलेगा। उन्हें ड्यूटी उन्हें तैनात की जाएगी और उनका मीटिंग में दर्ज करके उन्हें यज्ञ की सेवा करने का सुनहरा मौका दिया जाएगा। और मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं यज्ञ की कितनी अनुपम महिमा है, और यज्ञ से ही जो कुछ भी हम तुमने पाया है, आपने नहीं पाया क्योंकि आप पा लेते तो यज्ञ की महिमा समझ लेते। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो कुछ भी पाया वो सब यज्ञ से, और ऐसे ऐसे रथ पाए यज्ञ से, शस्त्र अशस्त्र पाए यज्ञ से, कामधेनु पाई यज्ञ से, और लक्ष्मी निकली यज्ञ से, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप यज्ञ से पा नहीं सकते। जिनके बड़े बड़े कामयाबी नहीं ले पाए वो यज्ञ भगवान से कामयाबी लेकर के और अपने जीवन में, परिवार में खुशहाली लाए हैं। मैं उन्हीं परिवारजनों से कहूंगा कि आप अपना कोई भी कामकाज रुका हुआ है, कोई कामकाज में कामयाबी आपकी नहीं मिल पा रही है, ये भगवान की कमी नहीं है कि हमारी लाइन नहीं जुड़ पा रही है, कहीं तक हमारे तक, भगवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कोई पेड़ से हम फल इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं कि फल तक हमारे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। हम हाथ लंबे नहीं, हम अपनी दृष्टि लंबी करें, और दृष्टि नहीं, हम अपना भाव लंबा करके और भगवान विष्णु के और यह भगवान के चरणों में समर्पित करके समर्पित भाव से आहुति लगाएं। अपनी कामयाबी यज्ञ भगवान को सौंपते हुए यज्ञ भगवान से हम भी निवेदन करेंगे कि आपकी जो कामयाबी रुकी हुई है, कामयाबी दे करके और आप सबका कल्याण करें। अरे मेरे परिवारजनों, कल्याण सब ही चाहते हैं और देवता भी चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए धरती पर बार बार आते हैं। और ऐसे भीषण गर्मी में उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है, लेकिन देवता भी तुम्हारा कल्याण करने के लिए धरती पर अलग अलग रूपों में आपका कल्याण कर रहे हैं, आपको मार्ग दे रहे हैं। आप समझ सके न समझ सके, लेकिन देवता बराबर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये मेरे परिवारजनों, आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें। आपका जो कर्तव्य है, मानो या फिर जानो, जानोगे भी नहीं और मानोगे भी नहीं, फिर क्या होगा? न जानोगे और न मानोगे तो समझो लड़ियां रुक जाएगी, विकास रुकेगा, तरक्की विराम हो जाएगी और आगे की मंजिल वहीं थम जाएगी। रोगन खत्म हो जाए डिब्बी में तो क्या होगा? रोगन खत्म हो जाएगा, बाती भी जल जाएगी, और बाती जल गई, रोगन खत्म हो गया तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा।
अंधेरा जब जीवन में आ जाता है, अंधेरा कैसे आता है? जब दान पुण्य सेवा और हमारा भाव खत्म हो जाता है, जीवन में अंधेरा आ जाता है और फिर घर में अंधेरा आता है और घर में जीवन में अंधेरे से हमारा सब कुछ ढक जाता है। फिर हम अनाथ होकर के और परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन हमें कोई मंजिल नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु के बिना कोई मंजिल दे नहीं सकता, क्योंकि गुरु एक साधन है, गुरु एक मल्ला है, गुरु एक धोबी है और गुरु एक तुम्हारा रस्सी डोरी है। बाल्टी में बांध करके पानी भर के लाओगे, अगर कर्री नहीं बांधी ऐंच कर गए और बाल्टी कुआं में डाल दी, रस्सी का फंदा खुल गया, बाल्टी कुआं में और आप प्यासे कुआं के किनारे पर खड़े, आप इंतजार करते रहिएगा, बाल्टी स्वयं निकल के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि आपने ढील की है, आपने भूल की है और भूल के ही हमें और आपको सबको इल्जाम उठाना पड़ते हैं। आपके गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मेरे परिवारजनों, अब भूल मत करो, आपको झेलते झेलते बहुत समय हो गया है, गरीबी, बीमारी, कष्ट और दरिद्रता बार बार प्रहार झेल रहे हैं और प्रहार झेलते हैं तो भगवान को ध्यान कर लेते हैं, जब ये आराम में आ जाते हैं तो भगवान को फिर भूल जाते हैं, आराम मिल जाता है तो भगवान को भूल गए और भूख लगी है तो खाना को याद कर लिया और जब पेट भर गया तो फिर गहरी नींद में सो गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम जितनी भी बुराई और कष्ट हैं सब स्वयं हम जिनको जन्म दे रहे हैं। ये मेरे परिवारजनों, आप अपने को संभाल लो, किसी और को नहीं, अपने को संभालो। अपने को संभालने से भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, इससे तुम्हारा होगा कल्याण। हे मेरे परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। मेरे श्रेष्ठ महानुभाव, आप आज तक यही नहीं समझ सके हैं क्या आखिर सत्संग जो नामदान है वो कितना महत्वपूर्ण है। आखिर सत्संग क्यों जाते हैं, आखिर नामदान क्यों लेते हैं और सत्संग की महिमा जो है कितनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे मेरे परिवारजनों, एक शिष्य जो जाते हैं और उनके अंदर रात्रि में सप्रांत होता है, सप्रांत होता है तो कोई ऋषि राज उनके सप्रांत में आ जाते हैं और सप्रांत में आते हैं, कहते हैं बच्चा, अरे कल जाकर के और थोड़ी दूरी पर एक ऋषि राज रहते हैं और वो एक समागम लगा रहे हैं और वहां जाकर के तुम नामदान प्राप्त कर लो, वरना तुम्हारी नैया डूबने वाली है। जो उन्होंने देखा ये बड़ा अद्भुत अद्भुत जो है सप्रांत है और सप्रांत को देख करके ये दो प्रकार के सप्रांत हैं। ये सप्रांत आंखें खुले पर देख रहे हैं, आंखें खुली हैं और सप्रांत देख रही है, ये बहन है, भाई है, माता है, पिता है, ये सब सप्रांत है, ये भी सप्रांत है। और एक सप्रांत देखेंगे जब आपका सो जाएंगे, आपकी शरीर अचेत हो जाएगा, आंखें बंद होंगी, विश्राम में चली जाएंगी। एक सप्रांत आपको दिखेंगे, वह सप्रांत सोने के बाद देखा जाता है और ये सप्रांत आंखें खुले जगते पर देख रही है। इसको सप्रांत को आप हकीकत समझ लेते हैं और वो सप्रांत आप सपने की माया समझ लेते हैं। ऐसे ऋषि राज ने सप्रांत की माया समझ ली है और कहा शिष्य जाता और जाकर के गुरुदेव से नामदान प्राप्त कर लेना। और सुबह जगते हैं, अपनी माता से कहा, हे माता, आज हमने ऋषि राज देखे हैं और कह रहे हैं थोड़ी दूरी पर समागम लगा हुआ है और वहां जाकर के गुरुदेव से और नामदान प्राप्त कर लो, वरना तुम्हारी नैया डूबने वाली है। माता ने कहा ये तो अद्भुत
बड़ा गहरा सिद्धांत है। और जो संत जी हैं वो भगवान विष्णु का रूप है। इसका मतलब है बेटा तुमने भगवान विष्णु का पूजन और व्रत किया है, इसलिए भगवान विष्णु तुम्हें संकट से बचाने के लिए एक मार्ग दे रहे हैं और साधु रूप में मिलने के लिए तुम्हें उन्होंने मार्ग दे दिया है। ये पुत्र स्नान करो, स्नान करो और श्रद्धा के साथ संत जी के लिए एक गुलाब का पुष्प ले जाना और जाकर के उनके चरणों में सिर रख करके पुष्प रख करके प्रणाम करना। और प्रणाम करोगे और अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया और तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया तो तुम समझ लो कि भगवान विष्णु है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अगर मौन रहे तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। और प्रणाम करें वही तुम्हारे जीवन का आधार बने। उसी समय माता का आदेश माना और माता के आदेश के अनुसार उन्होंने जाकर के स्नान किया और स्नान करके पुष्प लेके जाते हैं और जाकर के पहुंचे गुरुदेव के चरणों में पुष्प रखा और पुष्प रखकर प्रणाम किया। और गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ नहीं रखा, हाथ नहीं रखा और ये पूछा, कहो बच्चा यहाँ कैसे आए हो, क्या लेने आए हो? उन्होंने कहा गुरुदेव आज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कहने लगे गुरु एकदम अचानक गुरु बनाना चाहते हैं, एकदम अचानक क्यों? ऐसे तो हम किसी शिष्य